हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में मैं एक बहुत ख़ास जानकारी लेकर के आया हूं। ये देखिए, 7वां चरण जो है वो लगभग प्रक्रिया उसका प्रारंभ कर दिया गया है। और यहाँ किशनगंज ज़िला से जो है सो एक न्यूज़ आया है। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर। किशनगंज में 4000 शिक्षकों की होगी बहाली। वो जो रोस्टर जो मांगा गया था वो किशनगंज ज़िला में प्रारंभ बन गया है और उसका अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, किशनगंज में 7वें चरण में किशनगंज ज़िले में करीब 4000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। शिक्षकों की रिक्तियों को लेकर मुख्यालय से सूची मांगी गई थी। मुख्यालय से मांगी गई सूची के आलोक में डीईओ सुभाष कुमार गुप्ता ने भी जिले के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों से संबंधित अद्यतन स्थिति का आकलन किया था और नियोजन इकाई वार सीटों की गणना भी की गई थी। आकलन के आधार पर रिक्तियों से संबंधित सूची बनाई गई थी। इसमें करीब 4000 शिक्षकों की रिक्ति से संबंधित सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी गई है, जिसमें प्रारंभिक व मध्य विद्यालय में छात्रों के अनुपात में शिक्षक रखे जा सकते हैं। 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को विभाग भी गंभीरता से ले रहा है। नियोजन प्रक्रिया को लेकर विभाग के स्तर पर तेजी से कार्य चल रहा है। हालांकि रिक्तियों से संबंधित अभी रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है। इन रिक्तियों में वर्ष 2019-20 के नियोजन के बाद शेष रिक्तियों में वर्ग 1 से 5 तक 1081 और वर्ग 6 to 8 तक 118 रिक्ति सेवानिवृत्त त्यागपत्र सेवामुक्त होने के कारण हुई। 80 रिक्ति छात्र शिक्षक अनुपात में के आधार पर करीब 2000 यानी कि 2200 से ज़्यादा रिक्तियों को भरा जा सकता है। इनसे संबंधित सूची विभाग को भेज दी गई है। जिले के शिक्षा विभाग को विभागीय आदेश का इंतजार है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए, रिक्तियों को लेकर मुख्यालय को भेजा गया प्रस्ताव। जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में हो सकती है शिक्षकों की बहाली। ये सबसे बहुत ही बड़ी बात है कि जो 7वें चरण की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी का बात है कि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है। जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और आ भी जाएगा लगता है। 80 रिक्त सेवा मुक्त किए जाने पर ज़िले में हुई है। अच्छा, सेवा मुक्त जो है वह है, उसके कारण 80 जो है सीटें बढ़ी है। इसमें एक और पॉइंट है, मैं उसको भी आप लोगों को बता देता हूँ। जुड़ सकते हैं 6वें चरण में रिक्त पद। 19-20 के लिए 6ठे चरण में नियुक्तियाँ निकाली गई। इनमें कई बेरोजगार युवक युवतियों को शिक्षक की नौकरी भी मिली, लेकिन इनमें 1000 से ज़्यादा पद रिक्त रह गए। संभवतः इन रिक्तियों को भी 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में जोड़ा जाएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो 6ठे चरण में सीट बच गए हैं उनको भी 7वें चरण में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थियों की जगी उम्मीदें। 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति की उम्मीद लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों में आस की एक किरण जगी है। क्यों नहीं, होना भी चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारे शिक्षकों में आस लगा हुआ है कि 7वां चरण की बहाली कब आएगी। जो दिसंबर 2018 से सीटीईटी पास करके टीईटी पास करके बैठे हुए हैं, उनको बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्द से जल्द हमें भी उम्मीद है कि 7वें चरण की बहाली के उपरांत आप लोगों का नियोजन हो जाए। शिक्षक अभ्यर्थी ने बताया कि 6ठे चरण में कई अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली, लेकिन हम हताश व निराश नहीं हुए। हमें विभागीय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। हम सभी लंबे समय से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह जो है सो मील के पत्थर साबित होगा। 7वें चरण का नियुक्ति की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत सारे जो छात्र अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो सारे कॉलम को फॉलो करते हैं, लेकिन सरकार बहाली की प्रक्रिया जो है सो
नहीं ला रही थी, लेकिन अब बहुत ही जल्द जो है सो आप लोगों के लिए 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के अपडेट्स मैं लेकर के आता रहूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।